दोस्तों यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ इंटरव्यू के लिए अपने दिमाग को भी दुरुस्त करना होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम की जो तीसरी स्टेज होती है इसे पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू कहा जाता है। इसमें कैंडिडेट की सोच, तर्कशक्ति और क्षमता को परखा जाता है। इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो दिमाग घुमा दें या फिर आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। व्यक्ति की सोच और नज़रिया परखने के लिए उनकी हॉबी और पसंद नापसंद के अलावा समाज में मौजूद समस्याओं के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जनरल नॉलेज के और ट्रिकी सवालों के बारे में बता रहे हैं जो इंटरव्यू के आईएएस के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल एग्जाम्स मेनिया में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनसे भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पूछिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, इनका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, डेली लाइफ के क्वेश्चन हैं। आपसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, भले आप एग्जाम की तैयारी करते हो या ना करते हो उसकी अलग बात है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो वीडियो को, अगर आपको टाइम थोड़ा चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और इसके आंसर जो है सोचिए, सोचने की कोशिश कीजिए, फिर हमारा आंसर क्या है वो आप जानिए। यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा ही बताए गए हम आपको आंसर बताएंगे। तो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था इंटरव्यू में कि शरीर के किस हिस्से पर पसीना नहीं आता है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा होंठ। होंठों पर कभी भी पसीना नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपको आंसर दिया है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको ये जो है ज़रूर उनको पता होगा। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका आंसर होने वाला है, जल्दी से भाई बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा पिता और पुत्री का। इसमें जो आंसर होगा वो पिता पुत्रिक होगा। जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो तो इसको निकाल लेंगे, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते हैं वो थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ होते हैं लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि क्राइम और क्लास में क्या अंतर होता है, क्या निचले स्तर के लोग ही क्राइम करते हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर भी देना है। तो चलिए इसका आंसर सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम इसका जवाब आपको बताते हैं। क्राइम हर क्लास के लोग करते हैं। जो कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया था वही हम आपको बता रहे हैं कि उसने बताया था कि क्राइम हर क्लास के लोग करते हैं, तरीका बदलता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे जहां कारपोरेट में करोड़ों का स्कैम होता है और एक फेरी वाला 100 रुपये से घोटाला नहीं कर सकता, इसलिए ये कहना गलत होगा कि निचले स्तर के लोग ही क्राइम करते हैं। यानी कि इसमें कैंडिडेट ने बताया है कि कारपोरेट मार्केट में करोड़ों का स्कैम लोग कर जाते हैं, लेकिन एक फेरी वाला 100 रुपये में ही घोटाला नहीं कर सकता। इस तरह से कुछ इसका आंसर दिया गया था। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ और आंसर मिला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का दूसरा आंसर हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सोचिए, नहीं आता है तो आपने पड़ोस वालों से, ठीक है, उनसे पूछने की इससे कोशिश कीजिए। उनसे पूछिए, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से पूछिए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होता है आईब्रो। जो आईब्रो होता है वो हर 2 महीने में बदलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा पानी से बनता है फिर भी पानी पर क्यों तैरता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, तो आपको इसका आंसर बताना है। ये साइंस का पार्ट है। तो जैसा कि इंटरव्यू में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल से, रीजनिंग से, ठीक है, साइंस से, तो ये साइंस का जो है पार्ट है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है आप जो लोग साइंस में पढ़ते होंगे उनको ये आंसर समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होता है घनत्व के कारण ऐसा होता है, ठीक है। क्या होता है? घनत्व के कारण होता है। जो
जो पानी जम जाता है उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बर्फ़ का आयतन 9% फैल जाता है, जिससे बर्फ़ क्या होता है, तैरने लगता है। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वाट की होती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी तो आईएएस, इतने बड़े लेवल पर आईएएस बन के जाते हैं लोग, इतनी तैयारी करने के बाद जाते हैं। सभी के बस की नहीं होती है इसकी तैयारी। तो इसका आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वाट की होती है। भाई जल्दी से इसका गूगल कीजिए, आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, हम बताते हैं। जो आसमान से गिरने वाली बिजली होती है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की लंबी होती है। ठीक है, आसमान से जो बिजली गिरती है वो 4-5 किलोमीटर लंबी होती है, और इसमें 10 करोड़ वाट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। 10 करोड़ वाट की होती है और इसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है। आसमानी जो बिजली होती है इसमें इतना पावर होता है कि जो 100 वाट की बल्ब होती है वो 3 महीने तक जलाई जा सकती है। 100 वाट की बल्ब इससे 3 महीने तक जलाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि जो आसमान की बिजली होती है इसमें 10 करोड़ वाट का करंट होता है। ये मेरे आंसर नहीं है, ठीक है, इसका जो कैंडिडेट ने आंसर दिया था मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम कभी चढ़ नहीं सकते हैं? तो भाई इसका भी आंसर देखिए, आप लोगों ने पेड़ देखा भी होगा, ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे पेड़ इसका। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा पेड़ है जिस पर हम कभी चढ़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा, जल्दी से बताइए, केले का पेड़ होगा। क्या होगा? केले का पेड़। केले का पेड़ ऐसा होता है जिस पर हम कभी चढ़ नहीं सकते। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आईपीएल के टिकट का पैसा किसके पास जाता है? ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। तो भाई आप लोग इसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप लोग आईपीएल भी देखते होंगे, इस समय आईपीएल चल भी रहा है, तो आप लोग देखते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, जो जहाँ पर जीएस पूछी जाती है। तो इसका आंसर दीजिए। तो मैं बताता हूँ, जो आईपीएल के टिकट का पैसा होता है वो खेलने वाली दोनों टीम और जो अपना बीसीसीआई है उसके पास जाता है। ठीक है, बीसीसीआई क्या होता है? ये आईपीएल का जो आईपीएल चलाता है, जिसके माध्यम से चलता है ना आईपीएल, से बीसीसीआई होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी के पास इसका पैसा जाता है और जो टीमें खेलती हैं उनके पास जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर मिला होगा। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साल में कितने मिनट होते हैं? एक साल में कितने मिनट होते हैं? तो भाई इसको तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, थोड़ा गुणा भाग कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा गणित का यूज कीजिए, अपने दिमाग का यूज कीजिए, इसका आंसर निकाल कर रखिए। तो इसका जो सही आंसर है हम आपको बता देते हैं, ये होता है 525,600, यानी कि 5,25,600 मिनट। 5,25,600 मिनट होते हैं एक साल में। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि सोते समय मुंह से लार क्यों निकलती है? आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट ने आंसर दिया था, मुझे उसका जो है कुछ आंसर अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ में कम आया है, तो मैं इसका आंसर आपको अपनी तरफ से भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर कैंडिडेट ने दिया था, कि इसमें कैंडिडेट ने कहा था कि सोते समय कुछ लोगों के मुंह में लार निकलती है, ये लार भोजन पचाने में मदद करती है। सोते समय कुछ लोग करवट से सो रहे होते हैं और उसके चेहरे की नसें रिलैक्स हो चुकी होती हैं, इतना कैंडिडेट ने कहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कैंडिडेट ने बताया कि मुंह से लार क्यों निकलती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जो जागते समय की तुलना में जो सोते समय जो है लार का निर्माण ज़्यादा होता है। जब हम जागते हैं और सोने की अपेक्षा में जो लार का निर्माण है वो सोते समय ज़्यादा होता है। सोते समय मुंह से सांस लेते हैं जिस कारण लार बहने लगती है। जो सोते समय हम लोग मुंह से सांस लेते हैं इससे लार बहने लगती है। लार बनने के कई कारण होते हैं, जैसे खाने पाने की चीज़ों से एलर्जी होना या कुछ दवाओं की वजह से भी अधिक लार का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ यहाँ पर कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, लेकिन आपको मैंने आंसर देने की इसकी कोशिश की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको इसका जो सही से आंसर है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर इसका आंसर बताइए।
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कैंडिडेट से कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जिला अधिकारी के तौर पर जम्मू कश्मीर में होती है और वहाँ आतंकवादी हमला कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। अगर कोई भी आईएएस की तैयारी करता हो तो आप लोग उस पद पर होकर के, मान लीजिए कि आप वहाँ के जिला अधिकारी हैं, तो आप किस तरह से सोचेंगे इस मुद्दे पर, आप हमको बताइए। अब मतलब अपने माइंड में क्वेश्चन सोचिए, अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो जो इसका आंसर दिया था कैंडिडेट ने, हम आपको वो बताते हैं कि सबसे पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि उस हमले में आसपास मौजूद आम जनता को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद कंट्रोल रूम में फ़ोन करके एक्स्ट्रा फोर्स बुलवा लूँगा और कोशिश करूँगा कि वो आतंकवादी जिंदा पकड़े जाएं, ताकि उन्हें भेजने वाले का नाम और मकसद पता चल सके और उन्हें भारतीय संविधान के तहत सजा ही मिले। तो ये था कैंडिडेट का आंसर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक फ़ोटो को देखकर रोहित ने कहा वो मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। रोहित का तस्वीर वाले के शख्स से क्या संबंध है। तो इसका भी आंसर आप लोग बताइए। तो भाई जो इसका आंसर होगा वो होगा मामा। जो तस्वीर वाला शख्स है, रोहित से क्या संबंध है, तो रोहित उसका क्या है, मामा है। यहाँ पर आप लोग आंसर बिल्कुल आराम से पढ़िए और उसका आंसर देखिए। फोटो को देखकर कहता है मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन का बेटा, यानी मेरी बहन का बेटा है वो फोटो वाला, तो कौन हुआ, मैं उसका मामा हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। प्लेन की आवाज़ उसके गुजर जाने के बाद सुनाई देती है, ये क्यों होता है। तो इसका तो बहुत सिंपल ही आंसर है, आप लोग जानते भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जब बादल गड़गड़ाते हैं तो आवाज़ पहले आती है और लाइट बाद में आती है, तो ऐसा क्यों होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा, प्रकाश की गति की आवाज़ की गति से ज़्यादा तेज़ होती है। जो प्रकाश की गति होती है वो साउंड की गति से ज़्यादा तेज़ होती है। यही कारण होता है कि आवाज़ जो है गुजर जाने के बाद आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब बादल गरजते हैं तो जो लाइट होती है वो हमें पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में आती है गड़गड़ाहट की, तो भी इसी कारण होता है, क्योंकि जो प्रकाश की गति है वो कम होती है साउंड की गति से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। एक मिट्टी की मुर्गी दीवार पर बैठी है, बताओ अंडा कहाँ देगी। भाई जनरल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि वो अंडा नहीं देगी, मिट्टी की मुर्गी अंडा नहीं देती है। आगे चलते हैं हम लोग। हवाई जहाज़ की सीट बेल्ट और कार की सीट बेल्ट अलग क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट से। तो आप लोग इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, या फिर अगर आपका आ गया है तो फिर आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका आंसर था कैंडिडेट का वो इस हिसाब से था कि जो जहाज़ की जो सीट बेल्ट होती है वो रनवे पर लैंडिंग के लिए या फिर रनवे पर चलने के लिए होती है, जबकि जो कार की सीट बेल्ट होती है वो एक्सीडेंट से बचाने के लिए होती है। तो आगे चलते हैं। तो ये थे आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, आपको कुछ नई सीख मिली होगी। तो फिर अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के आपके लिए वीडियो और लेकर के आते रहेंगे।